हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए, समझो ना। और एक चीज़ और है, आप रेगुलरली बना के वीडियो को देखते होगे तो ही कुछ है। और इसी कहानी में भी यही बताएगा, समझो ना। कंटिन्यूटी का ही खेल बताएगा। अगर कोई भी काम कंटिन्यूटी करके करते रहते हैं तो उसका इफेक्ट अलग ही होता है, समझो ना। बहुत अच्छी कहानी है, काफ़ी अच्छा मोरल दे के जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आशा करता हूँ कि आप रेगुलरली बना के वीडियो को देखते होंगे। वीडियो को रेगुलरली बना के देखोगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो भाई मुश्किल है, ठीक है ना। तो अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। द क्लाउड एंड द फार्मर, ठीक है ना। अब देखो, क्लाउड, द क्लाउड मतलब कि वो बादल, एंड और द फार्मर किसान, ठीक है ना। फार्मर देखो, ये फार्म से ई आर लगा तो फार्मर नहीं होता खेत है, और ई आर मतलब खेत में काम करने वाला। खेत में काम करने वाला कौन होता है? किसान, समझो। तो ये फार्म से ही बना हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें ई आर लगा के उस काम को करने वाले होते हैं ना, तो वही है, उसी वही वर्ड है ये, ठीक है ना। अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार एक संत ने प्रीडेंट प्रीडेक्टेड प्रीडेक्टेड दैट इट वुड नॉट रेन फॉर 7 ईयर। मतलब कि एक बार एक संत ने क्या की, प्रीडेक्टेड मतलब ये की कि भविष्यवाणी करना, समझे ना। वो भविष्यवाणी की दैट की इट वुड ने नोट रेन मतलब कि बारिश नहीं होगी फॉर 7 ईयर, 7 सालों तक। मतलब 7 साल होंगे ना तब तक बारिश नहीं होगी भैया। तो काफ़ी तगड़ी भविष्यवाणी कर दी। वैन जब ए सिंपल फार्मर, एक साधारण सा किसान, हियर सुनी दिस न्यूज, ये न्यूज, ये जो खबर है, एक सादा सिंपल से किसान ने ये खबर सुनी तो क्या हुआ, ही टुक, वह ले, टुक माने लेके आना, हिज प्लाओ, ठीक है। प्लो, इसको बोलते हैं प्लो। प्लो माने होता है हल, अपने जो काम करने के उसके औजार होते हैं ना, वो क्या है कि ही टुक ले आया, हिज प्लाओ, अपने जो हल को, अपने हल को ले आया भाई। एंड और कीप्ट रख दिया, इन होम, घर में रख दिया भाई, समझो ना। सुनी वो, उसको पता लग गया भाई 7 वर्षों तक बारिश ही नहीं होगी, भविष्यवाणी भाई कर दी है। तो भाई और क्या कर सकता, पानी तो है नहीं, पानी बगैर कुछ वो फसल थोड़ी उग पाएगी, बढ़ पाएगी। तो इसलिए भाई वो अपने ले आया, घर पे ले आया। एंड थॉट, और उसने सोचा, इफ, यदि, इट वुड नॉट रेन फॉर 7 ईयर्स, तो उसने सोचा इफ, यदि, वुड नॉट रेन फॉर 7 ईयर मतलब 7 सालों तक बारिश नहीं होगी, देन तो इस प्रकार, इसलिए, इट नॉट नेसेसरी टू इरिगेशन द फील्ड मतलब भी क्या है कि, तो मैं नेसेसरी मतलब कि भाई जरूरी से भी क्या है, जरूर ही क्या है कि, टू इरिगेशन में सिंचाई नहीं होगी, द फील्ड मतलब खेत में सिंचाई नहीं होगी। उसने सोचा अगर 7 सालों तक बारिश ही नहीं होगी तो मतलब कि पक्का ही, इट नॉट नेसेसरी मतलब पक्का ही फसल भी नहीं होगी भैया। उसने सोचा ये तो भाई जायज़ सी बात है। ही सेट, वह बैठ गया 3 डेज, 3 दिनों तक, एट होम, घर पे। वह 3 दिनों तक भाई घर पे बैठ गया, विद के साथ, नो वर्क, किसी काम के साथ, कोई काम नहीं करना, घर पे बैठ गया, समझो ना। और क्या कर सकता, 3 दिन हो गए भाई घर पे बैठ गया। अब फिर देखते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बट परंतु, नो द फोर्थ डे, ऑन द फोर्थ डे मतलब कि ऑन मतलब चौथे दिन, ही फील, उसे महसूस हुआ, बोर्ड मतलब चौथे दिन क्या कि वो बोर होगा। ये तो होता है भाई, मतलब कि जो काम आप रेगुलरली बना के करते रहते हैं, अगर वो काम को छोड़ देते हैं एकदम से बोर हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो आप भी रेगुलरली बना के देखो, तो अगले दिन आपका मन नहीं करेगा तो आप बोर हो जाओगे। तो भैया रेगुलरली जिस टाइम बन गई आपकी, तो भैया नैया पार
कोई होने से कोई रोक भी नहीं सकता ना। ऐसे ही चलते 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 ही मंजिल मिल जाती है, पता भी नहीं लगता, समझो ना। परंतु चलते रहना होता है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। चौथे दिन भाई वो बोर हो गया और ही थॉट, उसने सोचा, इफ यदि आई वुड नोट इरीगेट मतलब इरीगेट आई वुड नोट, मैं नहीं करूँगा इरीगेट मतलब सिंचाई नहीं करूँगा, द फील्ड खेतों में क्या की सिंचाई नहीं करूँगा, आई विल फॉरगेट मैं भूल जाऊँगा मतलब कि फॉरगेट भूल जाऊँगा, द यूज ऑफ प्लाव मतलब कि जो हल है उसका जो यूज़ करना मैं भूल जाऊँगा। ये तो सच्चाई बात है, अगर 7 सालों तक मैं इसको काम ही नहीं करूँगा तो मैं भाई उस काम को भूल जाऊँगा ना, समझो ना। तो यही है भाई, आप भी लंबे समय तक किसी काम को छोड़ दोगे, करते हो तो छोड़ दोगे तो भी आप भी भूल जाओगे, समझो ना। तो ऐसा ही है, अगर आप कंटिन्यूटी बना के लगे रहोगे तो आप उस काम में डे बाई डे माहिर हो जाओगे। तो ऐसा ही है, धीरे धीरे सीखा जाता और धीरे धीरे भूला भी जाता। तो मैं भूल जाऊँगा। थिंकिंग दिस माने यह सोचकर, ही टुक वह ले आया, हिज पुलाव अपना जो हल है, एंड वेंट अपना पुलाव ले आया, एंड वेंट और गया, टू इरीगेट मतलब कि क्या की सिंचाई करने के लिए गया, हिज बिल अपने खेत में फिर भी सिंचाई करने के लिए गया, समझो ना। सिंचाई मतलब बहाने के लिए गया, उसको खोदने के लिए गया, अपना हल चलाने के लिए गया, समझो ना। तो भाई वो अपना जोतने के लिए गया। नाउ अब ही वॉज हैप्पी वो खुश था, दैट कि ही वुड प्रैक्टिस इरिगेशन कि वो कि उसकी क्या की प्रैक्टिस हो रही है, उसकी क्या की प्रैक्टिस हो रही है सिंचाई की, इन स्पाइट मतलब के बावजूद, स्पाइट माने तो के बावजूद, ऑफ नो रेन बारिश के बावजूद भी क्या है कि उसकी प्रैक्टिस हो रही है, समझो ना। देखो कितना ज़बरदस्त बंदा है, उसको पता बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होगी, परंतु फिर भी काम में लगा रहता है। मतलब कि उसको ये पता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल नहीं मिलेगा, समझो ना, तो भी मेहनत कर रहा। तो यही अभी रेगुलेटरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इरिगेशन इन स्पाइट ऑन रेन, समझो ना। तो भैया स्पाइट के बावजूद, बरसात के बावजूद भी वो सिंचाई करते रहा, बहाने लग गया, समझो ना, खेत को जोतने लग गया। देन उसके बाद ही सा उसने देखा, एक क्लाउड को वाइल वर्किंग। देन उसके बाद ही सा उसने देखा, एक क्लाउड को वाइल वर्किंग मतलब कि जाते हुए, काम करते हुए, मतलब कि क्लाउड ने देखा, ठीक है ना। बट परंतु ही डिड लाइक टू सीट मतलब कि ऐसा देखकर उसको पसंद नहीं आया। और सडनली अचानक से ही किधर क्लाउड कॉल द फार्मर एंड सैड मतलब क्लाउड को बुलाया, द फार्मर एंड सैड फार्मर ने और कहा, मतलब वो कहा, ओ फूलिश फार्मर ए मूर्ख किसान, इट हैज़ बीन प्रीडिक्टेड मतलब कि भविष्यवाणी की थी, दैट की इट वुड नोट रेन बारिश नहीं होगी, फॉर 7 ईयर मतलब 7 सालों तक क्या कि बारिश नहीं होगी। क्लाउड आया उसके पास, बोलने लग गया, भैया तेरे को पता नहीं भविष्यवाणी हुई कि 7 सालों तक की बारिश नहीं होगी। तो वाई क्यों आर यू वेस्टिंग कर रहे हो मतलब आर यू वेस्टिंग यूर टाइम इन द फील्ड मतलब कि, और वाई क्यों तुम क्या कि इसमें अपना वेस्ट कर रहे हो, खेत में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वी वुड नोट कम एज रेन मतलब हम बारिश के लिए भाई नहीं आएंगे, कम माने आना, एज बारिश बरसात के लिए भाई नहीं आएंगे। तो फिर क्या हुआ, देन तब द फार्मर रिप्लाई फार्मर ने क्या कि जवाब दिया, आंसर दिया, दैट की ही वाज बफल्ड मतलब कि एकदम से चकरा गया, एकदम से सोच में पड़ गया, टू थिंक मतलब सोच में पड़ गया, चकरा गया सोच के, दैट की यदि इफ ही वुड मतलब कि वो एकदम से मतलब कि बफल का मतलब चकरा जाना, ठीक है ना। वो एकदम से क्या कि चकरा गया यह सोच के कि यदि ही वुड नोट यूज द
प्लाव प्लो अगर वो हल का क्या कि यूज नहीं करेगा इन इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, ही माइट फॉरगेट मतलब कि वह भूल जाएगा, माइट फॉर मतलब शायद वह भूल जाएगा, फॉरगेट भूल जाएगा, द यूज वो मतलब कि इनका यूज करना क्या कि भूल जाएगा, हियरिंग दिस यह सुन के, द क्लाउड थॉट मतलब कि बादल ने सोचा, दैट कि द फार्मर जो किसान है, इज राइट जो किसान अभी राइट है, वो बादल सोचने लगे ये तो यार किसान तो ठीक है, अब क्या सोचने लग गया, इफ यदि आई वुड आल्सो नोट गो अगर मैं भी, आल्सो माने मैं भी, नोट गो नहीं जाऊंगा एज रेन बरसात के लिए, ऑन अर्थ मतलब धरती पे क्या है कि मैं भी बरसात के लिए नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, आई कैन आल्सो फॉरगेट मैं भी, आल्सो मैंने भी, फॉरगेट भूल सकता हूँ, सकना कैन माने सकना, मैं भी भूल सकता हूँ, माई वर्क मेरा काम मैं भी भूल सकता हूँ। वो बोलने लगा भैया 7 वर्ष तक मैं भी अगर बरसात के लिए नहीं आऊँगा तो मैं भी बरसात करना भूल जाऊँगा। तो फॉर दैट डे ऑन फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब कि इट स्टार्टेड रेन उसी दिन से ही मतलब क्या कि बरसात होनी स्टार्ट होगी, समझो ना। तो यही है वही देखो, ज़्यादा समय तक कोई काम हम नहीं करेंगे तो वही भूल भी तो जाएंगे ना उस काम को। तो ऐसा ही है, अगर आप ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ भी क्या होगा भैया, आप भी भूल जाओगे, समझो ना। और ज़्यादा लंबे समय तक आप करते रहोगे तो आप उस काम में माहिर हो जाओगे डे बाय डे। अब देखो मोरल क्या है कि वी शुड नेवर लूज होप मतलब वी हमें शुड नेवर कभी भी नहीं लूज मतलब खोनी चाहिए होप आशा, मतलब हमें कभी भी भाई आशा नहीं खोनी चाहिए, समझो ना। ये तो है, आप आशा के साथ जियो। देखो भाई मेरा तो यही है, आप देखना कि कोई भी काम है रेगुलरिटी बना के करते रहो, एक ना एक दिन सफलता 101% मिल जाती है, समझो ना। ज़्यादा बर्डन करने से, ज़्यादा वो करने से उस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, समझो ना। अभी मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा कम वीडियो देखो, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ 4 वीडियो देखना जल्दी सीख जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर क्या है कि आप एक भी वीडियो नहीं देखोगे, देखना ही बंद कर दोगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके चलोगे तो जिस दिन भी आपका मन नहीं करेगा उस दिन भी सोचेंगे यार कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले, एक ही तो वीडियो है। तो यही है, तो क्या आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, रेगुलरिटी क्या कि टूटेगी नहीं, समझो। तो इसलिए है बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि जल्दी सीखने के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की स्टार्ट कर देते हैं, परंतु वो कम भी नहीं सीख पाते। तो इसलिए है यही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मज़ा आया वीडियो में पढ़ते हुए, एक एक वर्ड की मैंने हिंदी बताई है, बड़े प्यार से बताई है, तो आपने भी वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।